ये कहानी पहली बार कहानी की लेखिका देवी नागरानी जी की अनुमति से प्रस्तुत की जा रही है। अगर आप लेखिका देवी नागरानी जी से संपर्क करना चाहते हैं तो आपको उनका ईमेल एड्रेस और घर का पता इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद। कहानी जंग जारी है। लेखिका देवी नागरानी। कैदी के लिए आज़ादी का हुक्म जारी किया गया। कैद खाने के उस पार की सलाखों के भीतर वो अपनी ही सोच के जंगल में घूम रहा था। पिछले 9 सालों से यहाँ रहते रहते वो उस कोठरी को अपना घर समझने लगा। वही स्थान जितना स्थायी था उतना ही अस्थिर। कैदी, तुम्हारे लिए आदेश आ गया है। कैसा आदेश? कैद खाने की सलाखों के इस पार खड़े कोतवाल की ओर बिना देखे उसने जानना चाहा। तुम्हारी रिहाई का। क्यों? क्या मेरी सजा की मुद्दत पूरी हो गई है? कैदी ने फटी हुई आंखें अब कोतवाल के चेहरे का मुआयना लेते हुए उसके चेहरे पर गड़ गई। नहीं, अब देश आज़ाद हो गया। और वो लगभग चीखती हुई आवाज में दोहराने लगा, देश आज़ाद हो गया। आखिर देश आज़ाद हो ही गया। और सलाखों के भीतर खड़े खड़े जोश में चक्कर लगाते हुए खुशी से ताली बजाकर नारे लगाता रहा। आज़ादी तो उसे मिलनी ही थी। देश की आज़ादी के साथ इसी की लड़ाई के लिए तो वे लड़े थे। एक नहीं, दो नहीं, हजारों, लाखों, सैकड़ों देश प्रेमी। ये उनकी ही कुर्बानियों का नतीजा था। उन जाबाज सिपाहियों के अथक कोशिशों का परिणाम था जो आज यह खुशखबरी उसे मिली है, और तोहफे के रूप में मिली है उसे अपनी आज़ादी। तुम्हें अपनी चीज़ों की शिनाख्त के लिए 2 घंटे बाद ऑफिस में हाजिर होना है, और फिर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। वो अपने अतीत की सकरी गलियों से होता हुआ मेन रोड की दाईं तरफ वाली कतार में बने घरों में घर नंबर 11 की ओर टकटकी बांधे खड़ा हो गया। घर बड़ा नहीं, छोटा सा ही था। एक कमरा, छोटा सा चबूतरा खाना बनाने के लिए, गुसल खाना और छोटा सा खुला आंगन जिसमें एक मोरी थी। वहीं बर्तन और कपड़े धुलते थे। घर की तरह परिवार भी छोटा सा ही था। पत्नी सरस्वती, 3 साल का बेटा राहुल। क्रांतिकारी प्रवृत्ति में सहजता के साथ साथ सरस्वती पत्नी धर्म की राह पर हम सफ़र बनकर अपना फर्ज बखूबी निभाती रही। देशद्रोहियों को देश निकाली और देशवासियों को उनकी आज़ादी मिले, यही तो लक्ष्य था कमलकांत सहाय के गिरोह का, जिसमें वे एकजुट होकर कि अपनी सेवाएं कार्यों में अर्पित करते थे। उसकी सहधर्मी होने के नाते सरस्वती कभी 4-5 सदस्यों का खाना बना देती, कभी उनके कपड़े धोकर सुखाकर उन्हें पहुंचाती जब भी उनका पड़ाव उस इलाके में होता। जीवन का ध्येय सभी का एक ही था, देश को आज़ाद करवाना। आज उसे रिहा किया जाएगा। आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक जहाँ चाहे जा सकता है, पर वह कहाँ जा सकता है? 9 साल का अरसा लंबा होता है, जिंदगी का एक भाग। जब और क्रांतिकारियों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया था तब वह घर पर ही था। दस्तक देकर दोनों हाथ हथकड़ियों में जकड़कर जब कोतवाल उसे ले जाने लगे तब 3 साल का राहुल दोनों हाथ फैलाकर उसकी ओर अपने नन्हे पांव बढ़ाने लगा। पर जंजीरें कहाँ ढीली होती, कहाँ फासलों को तय कर पाती। वो भी एक कैदी थी। वो ना अपने बच्चे को सहला सका, न चूम सका, न उसे अपने आगोश में ले पाया। सरस्वती की
आंसुओं से तर आंखों में वो सिर्फ आशा निराशा के बीच में लटकी हुई तस्वीर बन गया, अपने ही कहे अनकहे शब्दों का कैदी। एक दिन पहले ही तो पत्नी ने पूछा था, तो क्या जब हम आज़ाद होंगे तब हमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगी? क्या हमारे नए नेता हमारे माई बाप बनकर हमारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, हमें कपड़ा, अनाज और बच्चों की शिक्षा की सुविधा दे पाएंगे? हाँ हाँ, तब वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी बेरोजगारों को काम, गरीबों को उनकी परिस्थिति अनुसार सुविधाएं और ज़रूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार मुफ्त दवा दारू, मुफ्त तालीम और मुफ्त में उनके झगड़े फसादों को भी निपटाया जाएगा। आज़ाद देश का हर आज़ाद आदमी खुशहाल होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा कुछ होगा, एक सपना सा लग रहा है। पत्नी के कहे शब्द उसे याद हुआ। सपना को हकीकत में बदलने के प्रयास में ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कदम पीछे नहीं हटेंगे जब तक मुकाम नहीं मिलेगा, कमलकांत ने जोश भरे शब्दों में कहा था। और उसी समय दस्तक हुई, हथेलियाँ हथकड़ियों में जकड़ी गई और जैसे कोई बेरहम शिकारी अपने शिकार को ले जाता है, कुछ ऐसी ही स्थिति में कमलकांत को ले जाया गया। सरस्वती सपने और हकीकत के फासले का गणित जोड़ रही थी। उम्मीदों की नाजुक टहनियाँ तूफानी हवाओं से क्षतिग्रस्त होती हुई दिखाई दी। कुछ कहने करने की दूजी राह न सूझी तो कोतवाल के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, मुझे भी इनके साथ कैदी बनाकर ले चलो, मैं वहीं अपना जीवन बिता लूँगी। यहाँ अकेली रह गई तो जी नहीं पाऊंगी। तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अकेले कैसे कोई रहने देगा? आसपास में ही हमारी कोतवाली है, इतने सारे कोतवाल हैं, एक ना एक तुम्हारी मदद को आएगा, इस बात का वादा रहा। यह देशद्रोही है, इसे तो सलाखों के पीछे रहना होगा। तुम थू 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 करती हो तुम्हारे मुंह पर, लानत है तुम्हारी सोच पर, जो देश के रखवाले होकर बख्शकों जैसी बात कर रहे हो। मेरा अस्तित्व मेरी ताकत है, मेरा पति मेरा मालिक, और तुम सरकार के पालतू कुत्ते। सरस्वती की आंखों से अविरल आंसू बहे जा रहे थे। वो जाते हुए कमलकांत को निहारती रही जब तक वह उसकी नज़रों से विलीन ना हुआ। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। जो सपना आंखों से सजाया वह टूट गया। सभी कल्पनाएं हकीकतों से टकरा कर चूर चूर हो गई। एक ऐसा देश है जहाँ भारत के मक्कार लोग अंग्रेजों के तलुए चाटते फिरते हैं, अपनी धरती को तिरस्कृत करते हैं, धरती की मर्यादा के भक्षक बनकर उसके आंचल को दागदार करने पर तुले रहते हैं। ऐसे कई सवाल उसकी सोच के खाली दामन को भरते रहे। वो सन्नाटों को चीरने की कोशिश में बड़बड़ाती रही, जैसे किसी सदमे के तहत इजहार हुआ जा रहा हो। आज़ाद हिंदुस्तान, न कोई अमीर न गरीब, हर एक की ज़रूरत पूरी होगी। मुफ्त दवा दारू, मुफ्त तालीम और मुफ्त में इंसान। बस वक्त ने करवट बदली। जो कुछ उसके पास था सब कुछ लुट गया। उसे लगा जैसे वह एक नहीं अनेक जंजीरों से जकड़ी गई थी। मुफलिसी की जंजीर, भूख की जंजीर, हवस की जंजीर, सांसों की जंजीर। जीवन की कबाब में वह घुटन भरे माहौल में जीने के लिए मजबूर हुई थी। अपने दोनों खाली हाथों की मुट्ठियों को भींच कर उसने देखा। दोनों हाथों में दुल्हन की चूड़ियों की बजाय लोहे से भी कड़ी अनदेखी जंजीरें थी। उसने अपने नीचे के होठ को दांतों के बीच इतना जोर से दबाया कि होठ लाली से रंग गए और वक्त काल चक्र के दायरे में घूमता रहा। 2 साल भी नहीं गुजरे कि वह सरस्वती न रहकर एक बदनाम, बदचलन, पागल आवारा औरत के नाम से जानी जाने लगी। बच्चा पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया। पागल औरत परवरिश के काबिल नहीं होती, यही सबब बन गया। कमलकांत को अपना नाम तक याद न रहा। बस कैदी नंबर 9 उसकी पहचान बन गई। जेल की कोठरी नंबर 9 उसका आवास बन गई। वहीं उसे सुकून मिलता और इसी गुमसुम माहौल में वह पड़ा पड़ा सोचता था कि सरस्वती पर क्या गुजरी होगी, कैसे अकेली जान उन भूखे भेड़ियों और दलालों की दुनिया में जीती होगी।
होगी भी या नहीं। न उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर देता, न वो अपनी ओर से कोई खबर घर भेज पाता। हर हाल से बेखबर वह जी रहा था। और आज 9 साल बाद उसे आज़ादी बख्शी गई है, हाथ पैर खुले कर दिए गए। कोई जंजीर जकड़ने के लिए अब नहीं रही। फ़कत सोच की अनगिनत जंजीरें उसे याद के खंडरों की ओर धकेल कर ले जा रही थी, उसके घर की तरफ, अपने परिवार की तरफ। घर तो घर वालों से होता है। अब तो राहुल 12 साल का हो गया होगा। और सरस्वती, सरस्वती की याद आते ही उसकी सांसें महकने लगी। वो आँख मूंद कर जैसे उस महक को अपने भीतर भर लेता। दौड़ते हुए बच्चे के नन्हे पाँव की पदचाप उसके जहन में बची हुई याद की परछाइयों को और ज़्यादा साएदार बनाने लगी। अतीत उसके आज से जुड़ने लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा कुछ होगा। एक सपना सा लग रहा है। पत्नी के कई शब्द उसे याद हो गए। हाँ हाँ, सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। सभी बेरोजगारों को काम, गरीबों को उनकी परिस्थिति अनुसार सुविधाएं और ज़रूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार मुफ्त दवा दारू, मुफ्त तालीम और मुफ्त में उनके झगड़े फसादों को भी निपटाया जाएगा। आज़ाद देश का हर आज़ाद आदमी खुशहाल होगा। यही तो उसने भी उसे सांत्वना देते हुए कहा था। इसी ख्याल में डूबा, जेल की चारदीवारी से बाहर आते ही जो रास्ता सामने मिला वो उसी पर कदम बढ़ाता रहा। सब कुछ बेगाना था, अनजाना सा लगा। न दिशा का ध्यान रहा, न अपनी दशा का। बस कड़ी धूप के साए में बेमकसद ही चलता रहा। अचानक ठोकर खाकर गिरने को था कि एक राहगीर ने उसे थामा और सहारा देते हुए पास ही एक दरख्त की छांव तले बिठाया। भैया, लगता है लंबा सफ़र करते आए हो, थके हुए हो। पानी पीकर थोड़ा आराम कर लो, फिर आगे बढ़ना। और वो अपनी राह चल दिया। दरख्त की छांव तले कब कमलकांत की आंख लग गई पता नहीं, पर अचानक एक चीखती हुई आवाज़ ने उसे जगा दिया। लड़ाई हो रही है, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बारूदी बम बरस रहे हैं, घर जलकर राख हो रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, लोगों में तहलका मचा हुआ है, लाशें बिछ रही हैं, भूख प्यास से आदमी मर रहे हैं। उठो, जागो, कोई तो उन्हें बचाओ, उन्हें जीने का हक दिलाओ, उनकी ज़रूरतें पूरी करो। मुफ्त दवा दारू, मुफ्त तालीम, मुफ्त इंसान दिलाकर बुराइयों से निजात दिलाओ। उठो, जागो। वो चौंक कर उठ बैठा कमलकांत। नींद आंखों से रफू चक्कर हो गई। एक राहगीर का दामन थाम कर उसने सभ्यता से पूछा, भाई औरत कौन है? अरे क्या बताएं भाई, एक पागल औरत है। कहते हैं इसके आदमी को क्रांतिकारी मानकर कोतवाली वाले बेड़िया पहना कर ले गए। बस तब से पागलपन के दौरों ने इसे इस हाल में पहुंचाया। जहाँ न कुछ समझती है, न जानती है, न किसी को पहचानती है। अगर भूले से कोई उसकी मदद को पहुँचे तो वो उसे काट खाने को दौड़ती है, उसे अपने लंबे नाखूनों से लहूलुहान कर देती। वो औरत अपने नारे समाप्त करके शायद थकान मिटाने के लिए ही उसी पेड़ तले ठहर गई। फिर जाने उसे क्या सूझा, कमलकांत को उठकर उसके पास आया और नर्म लहजे में कहा, अब जंग खत्म हो गई है। कहते उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी और आंखों के कोने से खुलने लगे। औरत ने सर ऊपर उठाया और एक लंबी चिंतामुक्त सांस ली। शायद राहत महसूस की, शायद सचमुच ही जंग खत्म हो गई थी। अब जंजीरों से मुक्ति मिलेगी। मुफलिसी की जंजीर, भूख की जंजीर, हवस की जंजीर, सांसों की जंजीर, मतलब हर घुटन भरी जंजीर से रिहाई। वो बड़बड़ाई। उसने कमलकांत की ओर देखते हुए कहा, क्या आज़ाद देश में भी ये जंजीरें बाकी रहेंगी? जैसे कुछ कुछ याद हुआ है। उसके दोनों हाथों की चूड़ियाँ तोड़ दी गई थी, उसकी मांग से सिंदूर पोंछा गया था, उसे विधवा करार किया गया। और उसके बाद यही जंजीरें उससे जकड़ती रही। मुफलिसी की जंजीरें, भूख की जंजीरें, सांसों की जंजीरें। और वो बदनाम, बद चलन आवारा औरत बन गई। उसने अपने दोनों सूने खाली हाथों की मुट्ठियों में बींचकर कमलकांत के सामने फैलाया। कमलकांत ने न जाने क्या सोचकर उस औरत के सर पर अपने दोनों हाथ रख दिए। अपनी आंसुओं की धार से उसकी मांग के हर दाग को धो दिया। धीरे से सहारा देकर उसे उठाया।
भुजाओं का सहारा देते हुए उसे अपने साथ खड़ा किया। फिर उसकी आंखों में यूं देखा जैसे वो उसकी आंखों से गले मिल रहा हो। देश की आज़ादी की खुशी में एक आलिंगन। फिर जाने क्या हुआ, जैसे मौसम बदल गया। पागल औरत अपने ही इर्द गिर्द घूमते हुए खुशी से तालियां बजाने लगी। जैसे हवाएं झूम उठी हों, फूल खिलखिलाने लगे, तितलियां उड़ान भरने लगी और वह फिजाओं के साथ सुर ताल मिलाते हुए बोल उठी, अब जंग खत्म हो गई, देश आज़ाद हो गया, अब कोई जंजीर बाकी नहीं। आज़ाद देश में सभी बेरोजगारों को काम, गरीबों को सुविधाएं, मुफ्त दवा दारू, मुफ्त तालीम और मुफ्त न्याय मिलेगा। आज़ाद देश का हर आज़ाद आदमी खुशहाल होगा। मुफ्त हवाओं में दो साथी आज़ादी के सलीब को ढोकर कदम दर कदम अनजानी दिशा की ओर निरंतर बढ़ते रहे, आगे और आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।